के शांत से कोने में एक छोटा सा किराए का घर था, जहां नेहा अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी जिंदा थी। कुछ महीने पहले तक जिंदगी ठीक चल रही थी, पर पुराने गांव में काम धीरे धीरे खत्म हो गया। मजबूरन नेहा ने सब कुछ छोड़कर एक नया गांव अपनाया, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। घर तो मिल गया। उसका घर मिट्टी का था, छत से कभी कभी पानी टपक जाता था, लेकिन फिर भी नेहा ने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह नेहा काम की तलाश में निकलती, कभी किसी दुकान पर तो कभी किसी घर पर, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिलता, अभी जरूरत नहीं है, बाद में आना। शाम को जब वह थकी हुई घर लौटती तो उसका बेटा दरवाजे पर उसका इंतजार करता। उसकी मुस्कान नेहा को थोड़ा सुकून देती, लेकिन दिल के अंदर चिंता बढ़ती ही जा रही थी। पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। रात को चुपचाप लेटी हुई नेहा सोचती, कल फिर कोशिश करूंगी, शायद कुछ हो जाए। एक दिन बाजार में नेहा की मुलाकात मिट्टी के बर्तन बेचने वाले एक आदमी से हुई। उसकी दुकान पर हांडी, चूल्हा, लोटा सब सजे हुए थे। वहां किसी की जरूरत थी जो सामान साफ रखे, धूल हटाए और ग्राहकों को चीजें दिखाए। महीने के सिर्फ 1000 रुपये मिलने वाले थे। पैसे कम थे, लेकिन मजबूरी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। नेहा ने पैसे बढ़ाने की बात रखी। 1000 में तो आजकल कुछ भी नहीं होता। अगर मालिक थोड़े और ज्यादा दे दो तो आपका धन्यवाद रहेगा। मालिक बोला, मैं 1000 से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। तुम्हें करना है तो करो, वरना मैं कोई और ढूंढ लूंगा। नेहा ने सोचा कि वैसे भी गांव में काम की कमी है। एक काम करती हूँ, ले ही लेती हूँ। अब रोज सुबह वह बाजार जाती, दिन भर मिट्टी के बर्तनों के बीच काम करती, कभी धूप में तो कभी मिट्टी की धूल में। वह थक जाती थी, लेकिन रुकती नहीं थी। इन कम पैसों से घर का किराया और थोड़ा बहुत राशन आ जाता था, लेकिन फिर भी महीने के अंत तक पैसे हमेशा कम पड़ जाते। नेहा फिर भी परेशान रहती। वह अक्सर अपने घर के पास एक पुल के पास जाकर सोचती कि सब कुछ कैसे संभालेगी। उस रात नेहा देर तक उस पुल के पास बैठी रही। नीचे बहते पानी की आवाज उसे अपने दिमाग के शोर से भी ज्यादा तेज लग रही थी। उसके हाथ खाली थे और मन सवालों से भरा हुआ था। कल अगर काम नहीं मिला तो बेटा क्या खाएगा? ये सोच उसके दिल को और भी भारी कर रही थी। अगले दिन सुबह नेहा फिर बाजार गई। वही मिट्टी के बर्तन, वही धूल, वही कम पैसों का काम। काम करते करते उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो रोज मिट्टी के बर्तन लेने आया करती थी। वह औरत नेहा का काम ध्यान से देख रही थी। साफ सफाई, बर्तनों को संभाल कर रखना और ग्राहकों से प्यार से बात करना। शाम के समय उस औरत ने नेहा से पूछा, तुम यहाँ रोज काम करती हो क्या? नेहा ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, जो मिल जाए वही करना पड़ता है। औरत थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मेरे घर में भी काम वाली चाहिए। रोज का नहीं, पर दिन के 2-3 घंटे काम हो जाएगा। थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। नेहा को पहली बार कई दिनों बाद अंदर से कुछ हल्का सा महसूस हुआ। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। सच? बस इतना ही कह पाई वह। आखिरकार नेहा को एक और काम मिल ही जाता है। उस दिन वह काफी खुश होती है। अगली सुबह नेहा काम के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वह मिट्टी के बर्तनों वाले काम पर जाती है। मटके साफ करती है, दुकान संभालती है और पूरी मेहनत से काम करती है। वहाँ का काम खत्म करके वह तुरंत अपने दूसरे काम के लिए निकल पड़ती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन जब नेहा काम कर रही होती है तो मालिक उसे रोक लेता है और कहता है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे आने वाला है, इसलिए इस बार ज्यादा मटके तैयार करने पड़ेंगे, काम भी ज्यादा रहेगा। नेहा थोड़ा हिचकिचाकर कहती है, मालिक, मुझे एक और जगह भी काम के लिए जाना होता है। वह काम नया है, अभी छोड़ नहीं सकती। यह सुनते ही मालिक गुस्सा हो जाता है। वह कड़क आवाज में बोलता है, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो यहाँ काम नहीं मिलेगा। और गुस्से में वह नेहा को काम से निकाल देता है। नेहा चुपचाप वहां से चली जाती है। चलते हुए वह सोचती है, अब जिस घर में नया काम मिला है वहीं काम करूंगी, क्योंकि वहां पैसे ज्यादा मिलते थे। रास्ते में नेहा देखती है कि पूरा गांव रिपब्लिक डे की तैयारियों में लगा हुआ है। झंडे लगाए दूसरे काम वाले घर पहुंचती है। थोड़ी देर बाद मालकिन बाहर आती है और कहती है,
मुझे पता है तुम काम के लिए आई हो, लेकिन मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ। ये लो, आज के 500 रुपए। अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, 1 महीने बाद बात करेंगे। नेहा पूरी तरह से टूट जाती है। उसके हाथ से उसके दोनों काम चले जाते हैं। अब उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसे याद आता है कि उसके पास केवल 500 रुपये हैं, जो उसे अभी अभी उसके मालिकों ने दिए थे। वह सोचती है कि 500 रुपये में पूरे महीने का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है। नेहा यह भी जानती थी कि अब नया काम ढूंढना आसान नहीं होगा। तभी नेहा को याद आता है कि गणतंत्र दिवस आने ही वाला है। उसके मन में एक विचार आता है, अगर मैं झंडे वगैरह बेचूं तो इससे उसे काम भी मिल जाएगा और थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी, जिससे उसका रोजमर्रा का खर्च चल सकेगा। नेहा घर जाकर सोचती है कि उसे क्या और कैसे करना है। फिर वह बाजार में एक सुंदर सा ठेला लगाती है, जिस पर उसने झंडे सजा रखे होते हैं, और वह उन्हें बेचने लगती है। झंडे खरीदने के लिए बहुत से लोग नेहा के पास आते हैं और उसे अच्छी कमाई हो जाती है। अब नेहा ठीक ठाक पैसे कमा लेती है। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी और सुंदर कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।